वीडियो खोलने से पहले आपने देखा कि लिखा हुआ है कि गौतम अडानी की पूरी कहानी। तो साहब इस वीडियो में गौतम अडानी की पूरी कहानी रखने की कोशिश की गई, लेकिन कहानी के साथ-साथ उनके बारे में ये बताया जाएगा कि वो क्या थे और कैसे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हालांकि उनकी नेगेटिव बातें जो वर्तमान में ये भी बताया जा रहा है कि गौतम अडानी दुनिया में यानी कि भारत में कर्ज लेकर इतने बड़े आदमी बने हैं। उस टॉपिक पर हमारा दूसरा वीडियो होगा, लेकिन पहला वीडियो ये गौतम अडानी की पूरी कहानी का। एक समय था जब गौतम अडानी अपने माता और पिता और 7 भाई बहन के साथ एक छोटे से चाल में रहते थे। आज उन्हीं के अडानी के बच्चे प्राइवेट जेट में घूमते हैं। आइए जानते हैं कि गौतम अडानी की पूरी कहानी और उनके परिवार के बारे में सब कुछ। उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के अमीर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने लुई वीडन यानी कि इसके प्रमुख बर्नार्ड अर्नाल्ड के पीछे छोड़ दिया है। विश्व के अमीरों की सूची में यह स्थान पाने वाले अडानी पहले भारतीय व पहले एशियाई हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अब अडानी के आगे अमेरिका के शीर्ष उद्योगपति व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, बहुत ही चर्चित नाम है। एलन मस्क व अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस यानी कि जेफ बेजोस की जो कहानी थी उनको भी पछाड़ने में वर्तमान में कोशिश जारी है। इसके आगे समझिए, लेकिन गौतम अडानी वो चेहरा बन गया शायद जिसका अंदाजा गौतम अडानी को और उनके परिवार को पहले कभी नहीं था। अब पहले जानिए कि गौतम अडानी के पास में संपत्ति कितनी है। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार 60 साल के गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी कि जो कुल संपत्ति है वो 137.4 यानी कि 137 अरब डॉलर है। जी हां, अरब डॉलर। टेस्ला के प्रमुख व दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्थ 251 यानी कि 251 अरब डॉलर है, जबकि अमेजन के संस्थापक व सीईओ जेफ बेजोस की 153 अरब डॉलर है यानी कि 153 अरब डॉलर। ये डॉलरों की कहानी शायद आप बाद में समझेंगे, लेकिन उसके पहले अडानी के समूह की नेटवर्थ 2022 में जो इनकम रही वो भी चीज समझिए। अडानी समूह की नेटवर्थ 2022 में लगातार बढ़ी है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप अमीरों की सूची में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दौलत पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ी है। इस दौरान अडानी की नेटवर्क यानी कि 1.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस साल जनवरी में अब तक अडानी की कुल संपत्ति 60.9 अरब डॉलर यानी कि 60.9 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। कहानियों का हेर फेर जो बताया गया, जो आप सुन रहे हैं कि इनकी नेटवर्थ आय क्या है, इनके बच्चे क्या है, इनके भाई बहन क्या है, सारी कहानी आप समझते रहिए। गौतम अडानी ने पिछले माह माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स, बड़ा नाम, को पीछे पछाड़ दिया है। जी हां, बिल गेट्स की नेटवर्थ घटकर 117 यानी कि 117 अरब डॉलर रह गई है। यह कमी उनके द्वारा बड़े पैमाने पर दान करने के कारण आई है। हालांकि अडानी की नेटवर्थ में इस साल 60 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह देश के अन्य अमीरों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इस साल फरवरी में गौतम अडानी के ने रिलायंस समूह के प्रमुख यानी कि मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। अडानी के इस साल के भारत व एशिया के सबसे रईस बने थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई थी। जब ये नेटवर्थ इतने पार यानी कि 100 के पार पहुंची, उसी समय से देश दुनिया में एक मुकाम हासिल करना पहले का मकसद था, लेकिन वर्तमान में और ज्यादा बढ़ गया और चर्चाओं में आने लगे, यानी कि गौतम अडानी। अब जानिए कि गौतम अडानी की कहानी क्या है। अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में गौतम अडानी का जन्म
24 जून 1962 को हुआ था। गौतम ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नंगीदास विद्यालय से शुरुआत की थी। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। अब हालांकि सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। ये उनका एक स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा देखने को मिला। इसके बाद आप समझिए कि गौतम के पिता शांतिलाल और मां का नाम शांताबेन था। गौतम के पिता कपड़े के छोटे व्यापारी थे, जो बताया गया। कहा जाता है कि जब गौतम अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चाल में रहा करते थे। पहले शांतिलाल उत्तरी गुजरात के थरद शहर में रहते थे और परिवार बढ़ाने पर परिवार संग वह पलायन कर गए। यानी कि जो एक माहौल था उस वक्त का 62 के दौर के बाद का, वो एक संघर्षमयी गुजरा था। भाइयों के बारे में भी आप समझ लीजिए। गौतम के 7 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई मनसुख भाई अडानी हैं। अन्य भाइयों में विनोद अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी, महासुख अडानी और वसंत एस अडानी नाम है। बहन के बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं आई है, तो इसलिए इस वीडियो में उनकी चर्चा नहीं की गई है। छोटी उम्र में ही ये मुंबई आ गए थे। यहीं से किया इन्होंने अपना सफर शुरू। पिता के बिजनेस के काम में करने के बजाय पढ़ाई छोड़कर गौतम महज 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। जी हाँ, 2 साल तक। 20 साल की उम्र में, जो खेलने की उम्र होती है, इन्होंने 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया और पहले इस साल लाखों का टर्नओवर किया। यानी कि ये 20 साल की उम्र में ही एक बिजनेस का गणित, जो शायद 20 साल की उम्र में बच्चा खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और अन्य चीजें, लेकिन इन्होंने लाखों का टर्न ओवर 20 साल की उम्र में ही किया। गौतम के बड़े भाई मनसुख अडानी ने वर्ष 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी। गौतम को भी वहीं पर बुला लिया। प्लास्टिक वाइन क्लोराइड यानी कि इंपोर्ट के जरिए अडानी ने विश्व वैश्विक व्यापार में भी कदम अब रख दिया था। बिजनेस का पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर यानी कि किसानी से संबंधित कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। 1991 तक कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी और उन्हें भारी मुनाफा भी होने लगा था इस बिजनेस से। शुरुआती दिनों में गौतम स्कूटर से चलते थे और इसके बाद गौतम ने मारुति 800 में सफर शुरू किया और अब लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। गौतम के पास कई हेलीकॉप्टर और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन भी हैं। ये कहानी कोई मजाकिया कहानी नहीं है। अडानी, जो आप इनके बारे में समझ रहे हैं, पत्नी और बच्चे के साथ गौतम अडानी बेहद खुश मिजाज रहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। गौतम ने प्रीति अडानी से शादी की। प्रीति यानी कि इनकी पत्नी पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। इनके जरिए सामाजिक कार्य भी होते हैं, जो तस्वीरें आती रहती हैं, जो मीडिया में चर्चाएं चलती रहती हैं। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं और बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे बेटे का नाम जीत अडानी है। जी हाँ, जीत अडानी। इसके बाद कहानी बच्चों तक ही सीमित नहीं। आगे की कहानी में आप ये समझिए, करण अडानी ने अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया है, पढ़ाई की ही डिग्री ली है। वे अडानी एक्सपोर्ट के सीईओ के तौर पर कंपनी में कार्य कर रहे हैं। हालांकि पिता की कंपनी है, तो बेसिक बात है कि पिता की कंपनी में बेटा काम करेगा और उसके सीईओ भी हैं। इसके अलावा वे कई कंपनियों की जिम्मेदारी भी वर्तमान में संभाल रहे हैं। साल 2013 में करण की शादी भारत में कारपोरेट लॉ के दिग्गज वकीलों में से एक श्रील श्राफ की बेटी परिधि से
की गई थी। जीत अडानी ने भी पढ़ाई विदेश में ही की और विदेश में पढ़ाई करने के बाद भारत आए, वो भी अपने पिता की कई कंपनियों की जिम्मेदारी स्वयं उठा रहे हैं। ये कहानी पूरे गौतम अडानी की है, जो विश्व में या यूं कहें कि भारत में और भारत के बाद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसलिए गौतम अडानी की पूरी कहानी को बताना बेहद जरूरी समझा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर दूसरी कहानी ने जन्म ले लिया है। दूसरी कहानी क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि गौतम अडानी अगर इतने अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो कर्ज का खेल क्या है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता आने वाले वक्त में आगे कदम रख सके।